ये आनंद की बात है कि राम जन्मभूमि पर एक बड़ा मंदिर और बाकी चीजें बनना, ये शुरुआत इसकी होगी। हम लोगों ने ये सोचा था कि इसके लिए पूरे देश की जनता से सहयोग मांगे। ये भी संभव था कि कुछ बड़े बिजनेस हाउसेस से मांगते और हो जाता, पर लगा कि ऐसे तो नहीं करेंगे। जब 1989 में हमने रामशिला मंगाई थी, माने हर एक गांव से एक ईंट मंगाई थी, तो 2,75,000 275,000 villages they had contributed a brick each। इस बार जब हम लोग पहली बार बैठे थे और हमें लगा कि हम कितने गांवों में जाकर के कंट्रीब्यूशंस या ऑफरिंग्स ले सकते हैं, तो हमको लगा था कि हम 4 लाख गांवों में जा सकते हैं, 400,000 विलेजेस। और फिर गांव में जाकर के पब्लिक मीटिंग करके पैसा नहीं मांगना, पैसा दरवाजा खटखटा कर मांगना है। तो हमारा इनिशियल एस्टिमेट ये था कि विश्व हिंदू परिषद 11 करोड़ परिवारों के दरवाजे खटखटा सकती है, उनसे राम जन्मभूमि के लिए ले सकती है। मैंने देखा कि हमारी प्रेस रिलीज जो आज की बनी है, उसमें भी वही फिगर कैरी हो गई है। पर ये फिगर ठीक नहीं है। ठीक इसलिए नहीं है कि देश के हर एक प्रांत में जाकर के ऑन द स्पॉट असेसमेंट करने के बाद में मैं आपको ये कह सकता हूं कि हम 5,25,000 गांवों में जाएंगे। हम 13 करोड़ परिवारों में जाएंगे। 13 करोड़ परिवार माने 65 करोड़ लोग, देश की आधी से ज्यादा आबादी में जाएंगे। ऐसे ही जैसे गोवा में हम 559 विलेजेस में जाएंगे, माने पूरा कवर करेंगे सब गांव, और 2 लाख परिवारों में जाएंगे। 2 लाख परिवार का मतलब ये है कि गोवा से भी राम मंदिर के लिए 10 लाख फैमिलीज कंट्रीब्यूट करेंगे। कौन कितना करेगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, और इसलिए स्लम्स के लिए, हटमेंट्स के लिए, जो पेवमेंट पे रहते हैं उनके लिए जो सबसे छोटा कूपन हमने छपाया है वो 10 रुपए का है। इसलिए कोई 10 रुपए देता है तो हम वो भी पूरे उत्साह से लेंगे, आदर से लेंगे। 100 रुपए का कूपन है, 1000 रुपए का कूपन है, 2000 से बड़ी जो डोनेशंस हैं उसके लिए रिसीट देंगे। कोई एक भी पैसा बिना रिसीट के नहीं होगा। और जो सिस्टम डेवलप किया है हमने, 3 बैंकों की 46,000 ब्रांचेस इसमें हमें कोऑपरेट कर रही है। जो भी पैसा जमा होगा गोवा में, वो इन द नेक्स्ट 24 आवर्स बैंक में डिपॉजिट होगा। उसके लिए हमने डिपॉजिटर्स एंगेज किए हैं। उनको बैंक कोड नंबर देगा, उसी कोड नंबर से डिपॉजिट होगा। हर एक का चेक कर सकेंगे। पूरे देश में 48 घंटे में रखा है, और इसलिए एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंट सिस्टम से वैलिड रिसीट्स के द्वारा 15 जनवरी से लेकर के संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती 27 फरवरी तक देश भर में हम इस काम को पूरा करें। मैंने आज एक बयान देखा है कि विश्व हिंदू परिषद को ये पैसा देने, इकट्ठा करने का अधिकार किसने दिया। ऐसा कोई बयान आता है तो लोग एज्यूम कर सकते हैं कि दिग्विजय सिंह ने
या ऐसे किसी ने दिया होगा तो दिग्विजय सिंह जी का बयान है। विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को ऑफर किया था कि हमारा देश भर का संगठन है और आप हमको ये काम देंगे तो हम देश भर में कर सकते हैं। उन्होंने हमारे ये ऑफर को स्वीकार किया है। उन्होंने पूरे देश में कमेटीज बनाई हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निधि समर्पण समिति ट्रस्ट ने बनाई है। जैसा बताया गया कि यहाँ पर श्री श्रीनिवास धेम्पे उसके अध्यक्ष हैं और श्री मोहन अनंत आमशेकर सेक्रेटरी हैं। So these committees have been formed by Shri Ram Janmabhoomi Tirtha Kshetra and Vishwa Hindu Parishad along with other Hindu organizations is extending all help and cooperation to them in collecting money at the grassroots levels. Larsen and Toubro इसको बना रहे, टाटा कंसल्टेंसी इंजीनियर्स ये उसके प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT चेन्नई, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट और एक जियो स्टडीज की जो हैदराबाद में है, इन सब लोगों की मदद से आयरन और स्टील का इस्तेमाल किए बगैर केवल पत्थर से 1000 साल की स्टेबिलिटी वाला मंदिर बनेगा। और हम 2024 में we hope to be able to invite you कि अब रामलला अपने नए मंदिर के सेंटम सेंटोरम में विराजमान हो गए हैं, आप लोग उनके दर्शन करने आए। जब आप आएंगे तो आप केवल मंदिर के लिए नहीं आएंगे, हम एक बहुत बड़ा लाइव म्यूजियम बनाएंगे। राम जन्मभूमि का 492 ईयर्स का जो इतिहास है लड़ाई का, 76 स्ट्रगल्स, 4 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, वो होगा। पूरी राम कथा होगी, दुनिया में जहां जहां राम है, रामलीला है, उसको देखिए। और वो 3D इफेक्ट वाला इतना लाइव म्यूजियम होगा that you will feel that you are a part of it. राम जी का जब राज तिलक हो रहा है तो आपको लगेगा आप भी तो उसी में ही है। एक बड़ा कथा भवन होगा जिसमें राम जी की और बाकी कथाएं होती रहेंगी। एक एम्फी थिएटर होगा जिसमें रामलीला और बाकी सब चीजें होती रहेंगी। यज्ञशाला होगी, एक मॉडर्न कन्वेंशन सेंटर होगा, लाइब्रेरी होगी, आर्काइव्स और रिसोर्स सेंटर होगा, रिसर्च फैसिलिटीज होगी। ऐसा अभी तक लगभग 67 एकर्स में है। कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा इसको और भी एक्सपेंड कर लें जितना कर पाएंगे। पर दुनिया की स्पिरिचुअल कैपिटल, टूरिस्ट सेंटर जैसा नहीं, जिसमें आदमी आएंगे तो कुछ दिन के लिए आएंगे, राममय होंगे और यहाँ से राम जी का संदेश सारे भारत में फैलाएंगे। मुझे केवल एक बात इसमें जोड़नी है और वो ये कि विश्व हिंदू परिषद के लिए ये कैंपेन केवल एक और मंदिर बनाने का कैंपेन नहीं। हम ये जो इतने सारे लोगों के पास जा रहे हैं और जब परिवार पैसा देगा तो परिवार के सब लोग हाथ लगा करके इकट्ठा पैसा दें। हम मानते हैं कि इससे पूरे देश के वातावरण में बहुत बदल आएगा। जैसे राम केवट के पास गए थे, शबरी के पास गए थे। हम एक जाति विहीन समाज जिसमें छोटा बड़ा नहीं होगा, कास्ट के डिफरेंसेस नहीं होंगे, समरस समाज होगा। जैसे राम अहल्या के आश्रम में गए थे तो महिलाओं को डिग्निटी देने वाला भारत होगा। जैसे राम सब शेड्यूल्ड ट्राइब्स के पास गए थे तो उन ट्राइब्स को मेन करने वाला भारत होगा और आतंकवाद से विहीन भारत होगा। ऐसा एक सुंदर, स्वस्थ, सबल, समरस समाज
ये सेंचुरी, ये हिंदू की सेंचुरी है। ये सेंचुरी, ये भारत की सेंचुरी। जैसा संतों ने कहा है कि भारत माता जाग रही है और विश्व में अपना स्थान बनाने के लिए इसके बच्चे जाग रहे हैं, ऐसा होगा। 2024 में हम आपको इसमें निमंत्रण कर सकेंगे। आपको जो पूछना हो वो पूछिए। साडी शॉपिंग करपाक आता बेळगांव वचपाची गरज ना। पणजीतल्या बॉम्बे बाजारात तुमका दर्जेदार प्रकारच्या साड्यो खरेदी करपाक मेळटा। नवीन व्हंकलेक नववारी असो किंवा उत्तर भारतीय लेहंगा, सिल्क साडी किंवा कॉटन साडी, तुमची पसंत आणि आमचे कलेक्शन। साडी स्वतः खातीर खरेदी करा किंवा गिफ्ट करा। बॉम्बे बाजार, 18 रिंग रोड, पणजी।